अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? मैं यहाँ ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है ना, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज है ईद। तो आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो और मेरे हस्बैंड जो है ना रेडी हो रहे थे, तो इतर वगैरह लगाया और अपना कुर्ता पजामा पहना, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और जल्दी जल्दी से तैयार होके अपना नमाज़ पढ़ने जाना था क्योंकि हमारी तरफ जो है ना 7 बजे की थी नमाज ईद की। तो इस वजह से ये जल्दी जल्दी तैयार हो रहे थे। तो इन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं इनसे कुछ बात करें। फिर भी मैं इनसे बहुत सारी बातें कर रही थी, तो ये कह रहे थे मुझे जल्दी जल्दी तैयार होने दो। और मैंने इनको खिलाई खजूर, तो मैंने अपना मुंह मीठा करके चाहिए, खजूर खा के चाहिए। और फिर इन्होंने मुझे दूध ला के दिया था, तो मैं शीर बनाने की प्रिपरेशन में लग गई थी क्योंकि रात को ना दूध ख़त्म हो गया था। हम मार्केट चले गए थे ना, तो हमें मिला नहीं था, तो इस वजह से थोड़ी देर हो गई थी शीर बनाने में। पर इतनी भी देर नहीं। तो मैंने इस ट्रे में सारे काजू बादाम डाल दिए थे जो भी मुझे शीर में डालने, और दूध को उबलने के लिए रख दिया था। और उसके अंदर डाल दी थी इलायची, और इलायची डालने के बाद मैंने उसे अच्छी तरह से काढ़ लिया था। और फिर उसमें चीनी डाली, और फिर उसके अंदर मेवाई भी डाल दी थी। सबसे पहले डाला मैंने गोला, और उसका गोले का बुरादा कि थोड़ा सा पक्के ना सॉफ्ट हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने उसमें वो डाल दिया था कि थोड़ा सा गोला सॉफ्ट हो जाए। और फिर उसके बाद मैंने सिवैयाँ डाल दी थी, अच्छी तरीके से छोटी छोटी सी कर ली थी, इन्हें हाथ से मैश कर ली थी। तो मैं इतनी बड़ी ही डालती हूँ, ज़्यादा बड़ी है ना नूडल्स जैसी लगती हैं, वो अच्छी नहीं लगती, तो इतनी बड़ी ही सही लगती हैं। तो मैंने इसके अंदर डाल के फिर सिवैयाँ पक जाएंगे ना, फिर उसके बाद बाकी का मेवा भी डाल। तो अब सिवैयाँ जो थी पक चुकी थी, तो मैंने सबसे पहले डाले बादाम बारीक बारीक कटे हुए, और उसके बाद डाले काजू जो मैंने थोड़े छोटे छोटे पीस कर लिए थे, पर ज़्यादा बारीक नहीं करने। और उसके बाद डाला पिस्ता भी डाल दिया था मैंने हाथों हाथ ही। मैंने अब जो है मेरी शीर बिल्कुल रेडी होने वाली थी, थोड़ी सी और पकाऊंगी और फिर ये फाइनली रेडी हो जाएगी। और जो मैंने मखाने और मगज़ और चिरौंजी जो हैं घी में फ्राई करके उसमें भगार भी लगा दिया था शीर में। और फिर उस तो यहाँ पर तैयार हो रहे हैं हमारे दही भल्ले। तो दही भल्लों की प्रिपरेशन जो थी ना, मैंने रात को ही करके रख दी थी। तो दाल थी आधी उड़द की और आधी ली थी मैंने मूंग की, यानी कि 250 ग्राम अगर आप उड़द की दाल ले रहे हैं तो 250 ग्राम ही आप मूंग की दाल लें। और फिर उसके बाद बनाएं। मुझे खाली उड़द वाले सही नहीं लगते, इस वजह से मैं दोनों मिक्स करके बनाती हूँ। तो दाल में हमें बहुत कम पानी डालना होता है, बल्कि डालें ही ना, तो गाढ़ी गाढ़ी दाल होनी चाहिए बिल्कुल। और फिर उसके बाद उस सबसे बड़ा काम होता है उसे बीट करने का, उसे फेंटने का। जितने अच्छी तरीके से आप उसे बीट करेंगे, आपके दही बड़े उतने ही बड़े बढ़िया बनेंगे, मज़े के फ्लफ़ी बनेंगे, और बहुत ही ज़्यादा आपको इसमें निराशा नहीं होगी। जितने भी बड़े थे मैंने सारे के सारे फ्राई कर लिए थे, और उसके बाद मैंने इन्हें देखा तो ये बैठे हुए आराम से। तो मैं जेंगो के लिए कुर्ता लेने के लिए गई थी, पर जेंगो का कुर्ता मिला नहीं, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे बाद में ले आना तुम। तो ये लगा हुआ मेरा दस्तरखान, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ गए थे नमाज़ पढ़ के। तो फिर मैंने उनके लिए दस्तरखान लगाया और फिर उनको खाना जो था सर्व किया, जो भी मैंने बनाया था। तो मैंने बनाए थे दही बड़े और शीर और कचौड़ी, ये बाहर से लेकर आए थे, और मिठाई लेकर आए थे, और लेकर आए थे ये बनानास। तो ये आराम से अपना आप खाएंगे। और मैंने इनको दही बड़े ऐसे प्रिपेयर करके दिए, और मसाला भी बनाया था मैंने दही बड़ों का। तो बहुत ज़्यादा देर हो रही थी, तो वो इसका शूट करना मैं भूल गई। तो मसाला भी मैंने तैयार किया था, और चटनी भी बनाई थी। तो चटनी हमारी है सौंठ की चटनी, तो चटनी भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी हुई थी। और अपने हस्बैंड को नाश्ता करा के मैं आ गई हूँ दूसरे वाले कमरे में। तो इस कमरे में मैंने ये वाली बेडशीट बिछाई है, तो ये अच्छी लग रही थी, तो इसकी कटिंग करी, ये वो करा, सब कुछ करके इसको बिछा दिया। और वहाँ रखा हुआ है मेरा सूट जो मैं आज पहनने वाली हूँ। तो ये मैं दिखाती हूँ आपको मैंने कहाँ से लिया है। ये मैंने लेकर आई थी जामा मस्जिद से, क्या नाम है दुकान का, लुधियाना वूल एंड सेल। तो पता नहीं क्यों रखा है ये नाम उन्होंने। तो मैं वहाँ से अपने लिए ना कुर्ता सेट लेकर आई थी। तो ये अभी मैं दिखाऊंगी आपको अच्छी तरह से। तो ये इसका पैंट है, हाँ ये इसकी पैंट है, और ये वाला इसका कुर्ता है, और इसके साथ ये वाला आया है दुपट्टा। तो ये अभी मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है ये। तो ये कुछ इस तरीके का है। तो ये लॉन्ग कुर्ती है, नायरा कट है ये। तो ये इसका साइड में से ना खुली हुई होती है ना जो, वो वाला। तो इतने मैं ऐसा कुछ है ना पहली बार ही पहनूंगी। मेरे हस्बैंड ने मुझे दिला दिया कि चलो तुम ले लो ये वाला, और उनके पास और कोई सा डिज़ाइन था भी नहीं, यानी कि अलग अलग डिज़ाइन थे, वो पसंद नहीं आ रहे थे। ये वाला थोड़ा सा सही सा लगा, इसका कलर भी सही लग रहा था। और ये रहा इसका दुपट्टा, और अब इसका प्लाज़ो है ये रहा, ये इसका प्लाज़ो है इसके साथ। तो अच्छा लग रहा है। अब मैं जा रही हूँ, अब ना नहाऊंगी, और फिर उसके बाद मैं रेडी हो जाऊंगी। और मेरे हस्बैंड जो है ना वहाँ गए हुए हैं
कब्रिस्तान अपने पापा के कब्र पे। तो जब वो आ जाएंगे तो फिर हम शायद से बाहर जाएं या नहीं जाएं, ये मैं पक्का नहीं बता सकती। तो ये वाला कमरा भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसके अंदर मैंने अपना नया वाला कालीन बिछाया है। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो ये काला कालीन जो है ना बड़ा महंगा मिला है मुझको। तो मैं अभी दिखाती हूँ, यानी कि इसकी क्वालिटी जो है ना, जो बेसिकली जो होते हैं ना कालीन, वैसा ही है ये। एक तो डुप्लीकेट आते हैं, डुप्लीकेट नहीं है, ये मोटा वाला कालीन है इसकी बुनाई वाला। तो ये सालों साल चलने वाली चीज़ है और बिछाने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ये। मेरा तो इस कमरे पे दिल आ गया। तो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो पूरा महीना मैंने सादगी के साथ निकाला और कुछ भी मैंने कहा ऐसा तैयार वैयार नहीं हुई थी। तो मैंने रेडी तो हो गई थी, लेकिन मेरा फुल फ़ोटो खींचने के लिए मेरे हस्बैंड नहीं थे। अगर वो होते तो मेरी फुल फ़ोटो ले लेते और मैं इसमें डाल देती। तो जो मैंने ली है वो मैं डाल रही हूँ। वेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड का, जब वो आ जाएंगे तो उनके साथ भी कुछ पिक्चर्स क्लिक कर लेंगे। तो इस वीडियो को मैं करने जा रही हूँ एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।